हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है। उसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है सियोल का, यानी कोरिया में। हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो पेंट का काम कर रहा होता है कुछ बोर्ड वगैरह पे, और वो काम करके थक के आराम से बैठ जाता है। और वहाँ पे एक फिश आती है, उसके साथ खेलता है और सो जाता है वहीं पर। तभी उसके पास शाम को फ़ोन आता है, उसकी आंख खुलती है, वो कहता है यस सर। उसे काम मिलना होता है। तभी वो वहाँ से छोटा ऑटो जो होता है उसे लेकर चला जाता है वहाँ से। उसके पास एक फ़ोन आता है कि सच्ची में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो इस टाइम हमें बैनर सही करने के लिए, और उन्हें पता है ना कितनी तेज़ हवा चल रही है, और वो चाहते हैं कि हम इस टाइम फिक्स करें बैनर को, यानी सही करें। वो ढीला हो गया है शायद, और मैंने उनसे कहा था कि हम कल कर देंगे। आदमी हमारे मेन लीड से कह रहा था कि कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो उसे, हम कल कर देंगे। वैसे भी मैं ज़्यादा कोई गरीब या ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं बैंक करप्ट हो जाऊँ, यानी मेरे पास बिल्कुल भी पैसा ना बचे। वहीं हमें उस बैनर को दिखाया जाता है, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर लटका हुआ होता है। वहीं पे हमारा मेन लीड आता है और साथ में अपने सामान लेता है, जो उसे ज़रूरत का सामान होता है, और बिल्डिंग में अंदर जाने लगता है। बिल्डिंग में एक कर्मचारी होता है, वो उसे रोकता है कि सर आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं। वो बताता है कि मुझे बैनर फिक्स करना है। कर्मचारी कहता है कि इस टाइम तो काम नहीं हो सकता। हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है इस टाइम, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हारे पास आईडी है। हमारा मेन लीड कहता है नहीं, मेरे पास आईडी नहीं है। वो कहता है फिर आप जो ना अंदर नहीं जा सकते, अब आपको कल आना होगा। हमारा मेन लीड टाइम देखता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक दादी आती है वहाँ पे, बूढ़ी औरत। वो कहती है कि रुको बेटा, 1 मिनट रुको ज़रा। और वो उस आदमी से बात करने लगती है कि तुम इसे ऐसे कैसे भेज सकते हो। तुम्हें पता भी है मैनेजर चाहते हैं कि ये जो बैनर है वो अभी सही किया जाए उसे, और तुम्हें पता है, और ये आदमी हमें बड़ी मुश्किल से मिला है इस टाइम काम करने के लिए। वो आदमी सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि फिर भी मैं जो ना इन्हें बिना आईडी के इस टाइम जाने नहीं दे सकता। वो बुजुर्ग महिला कहती है फिर तो तुम जो ना मुश्किल में आने वाले हो। मैनेजर जो है ना, उन्हें मैडम से काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी है इस बात के लिए। वो आदमी कहता है तब इस काम को मैम ने कहा है। बुजुर्ग महिला कहती है हाँ। तभी वो आदमी जो है अपने वहाँ पे एक रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी होता है, उसे कहता है उसके साथ जाओ। वो जाने लगता है। वहीं उन तीनों को लिफ्ट में दिखाया जाता है। जो साथ में जाता है वो कहता है कि इसे सही होने में कितना टाइम लग जाएगा हमारे हीरो से। हमारा हीरो को कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं, बस 20 से 30 मिनट लगेंगी। वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं, और हमारा मेन लीड जो होता है बुजुर्ग महिला को थैंक यू कहता है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम जैसे लोग जो होते हैं ना, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, वो एक दिन की भी काम जो है ना अपना ख़राब नहीं कर सकते। और मेरा जो बेटा है ना, वो भी काफ़ी मुश्किल में है, क्योंकि इस टाइम पे जो ना मार्केट में जॉब नहीं मिल रही और काफ़ी बुरा हाल है उसका। और ये कहकर वो थोड़ी सी उदास होती है, और वो कहती हैं कि आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, क्या तुम ठीक रहोगे। हमारा हीरो जो होता है उसके हाथ पर हाथ रखती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। हमारा हीरो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उन दोनों को छत पर दिखाया जाता है। हमारा हीरो जो होता है, जो ग्रिल होती है उससे अपनी रस्सियाँ बांधता है, और वो आदमी पीछे खड़ा हुआ देख रहा होता है हमारे हीरो को। और हमारा हीरो सीधा ऊपर ग्रिल पर चढ़ता है और नीचे कूदने लगता है, और वो आदमी देखकर हैरान हो जाता है कि मतलब इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, और वो सीधा नीचे कूद जाता है जहाँ पर बैनर होता है रस्सी के सहारे। वहीं दूसरी तरफ 2 कार दिखाई जाती है, उसमें कुछ आदमी बैठे हुए होते हैं जो मास्क पहने हुए होते हैं, और वो एक जगह आते हैं, वहाँ पर आकर अपनी कार रोक लेते हैं। और वहीं सीन चेंज होता है, उस बैनर को दिखाया जाता है। उस बैनर पर किसी की तस्वीर होती है, और हमारा हीरो जो होता है उसे सही करना शुरू कर देता है। वहीं वो जहाँ पर फिक्स कर रहा होता है उससे नीचे कमरे में लाइट दिखाई दे रही होती है। वहाँ पे एक लड़की होती है, वो जो ग्लास होती है वाइन का, उसमें कुछ मिला रही होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, वो लड़की के पास आता है, कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तो कुछ नहीं कर रही, बस वाइन ग्लास में कर रही हूँ। वो कहता है अच्छा, और वो रोमांस करना शुरू कर देते हैं। फिर उनके रूम में जो टीवी की आवाज़ आती है, वो आदमी कहता है कि 1 मिनट रुको तो ज़रा, सुने तो सही आखिर ये क्या कह रही है। उस पर एक महिला को दिखाया जा रहा होता है। तभी वो लड़की वो वाइन का गिलास उठाती है और उस आदमी की गोद में जाकर बैठ जाती है और उसे दे देती है। वो आदमी जो होता है उस महिला का इंटरव्यू सुन रहा होता है कि आप काफ़ी बिजी हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बेहद शुक्रिया। वो महिला कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो लड़की कहती है कि क्या तुम इसका चेहरा देख देख कर परेशान नहीं हो जाते, रोज़ तुम इसी का चेहरा देखते हो। वो आदमी कहता है कि चलो सुनते हैं आज ये क्या कह रही है। तभी उस महिला को इंटरव्यू में दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि आखिरकार लोग किसे पसंद ज़्यादा करते हैं, और उन सब में से आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं।
वो महिला कहती है क्या, और वो थोड़ा सा मुस्कुराते भी हैं। तभी इंटरव्यू जो हो रहा होता है वो आगे बढ़ता है। रिपोर्टर कहती है कि आप जो है सबसे ज़्यादा लोगों ने पिक किया है आपको, और आपको काफ़ी अच्छा कहते हैं कि आप भी पोटेंशियल वाली लेडी हैं, तो आपको मुबारक हो। जैसे ही वो रिपोर्टर उन्हें मुबारकबाद देती है, तभी उस आदमी को दिखाया जाता है वो मुस्कुरा रहा होता है और उस महिला की तरफ टीवी की तरफ देख रहा होता है कि वो कैसे जवाब देती है। वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, वो महिला कहती है। वो आदमी वाइन पी रहा होता है और इंटरव्यू देख रहा होता है। वो लड़की उस वाइन को पीते हुए देख रही होती है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं उसने कुछ ना कुछ तो मिलाया है उसमें। वहीं उन गुंडों को दिखाया जाता है, वो घड़ी की तरफ देखते हैं और टाइम हो जाता है। वो अपनी कार से निकलकर जाने लगते हैं उस बिल्डिंग में। तभी इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है। वो रिपोर्टर कहती है कि आपकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं सब कि आप जो है एक परफेक्ट और सपोर्टिंग हाउसवाइफ है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि वो अच्छे से नाश्ता करें और कुछ नहीं। रिपोर्टर कहती है हैरान होकर, अच्छा तो आप असेंबली मैन के लिए नाश्ता भी बनाती है अपने आप से? वो कहती है हाँ, मुझे थोड़ा सा कहने में शर्म आ रही है, पर मैंने मतलब उनको ये गलत आदत डाल दी है कि वो इतने चूज़ी हो गए हैं खाने के मामले में कि जब तक मैं अपने हाथों से खाना ना बनाऊँ ना, वो खाना नहीं खाते। और उनके सामने ही एक लेडी होती है जो चश्मा पहने हुए होती है, वो इन सब पर नज़र रख रही होती है। वो रिपोर्टर कहती है तो आप जो हैं लगता है काफ़ी फेमस कुक भी हैं। वो महिला कहती कि नहीं बस करो, आप जो कहोगी उसमें लोग यकीन कर लेंगे। और जो हमारे घर पे गेस्ट आते हैं वो तो बस ऐसे ही प्यार में कह देते हैं इस तरह की बातें। रिपोर्टर कहती है अच्छा आप अपने गेस्ट के लिए भी खाना बनाती हैं? वो कहती है हाँ, अब मुझे पता है ये थोड़ा सा शर्मिंदगी की बात है। वहीं उस आदमी को दिखाया जाता है, वो ये इंटरव्यू देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि तुम तो काफ़ी अमेजिंग हो, और वो अपनी वो सारी वाइन पी लेता है। तभी उन गुंडों को दिखाया जाता है, वो बिल्डिंग में घुस जाते हैं और जो भी नीचे सिक्योरिटी होते हैं वो सबको मारने लगते हैं और जल्दी लिफ्ट की तरफ जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, उस लड़की को दिखाया जाता है, वो टीवी ऑफ कर देती है और रोमांस करना शुरू कर देती है। वहीं उन गुंडों को फिर से दिखाया जाता है, वो लड़ाई कर रहे होते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो अपना बैनर फिक्स कर रहा होता है। जैसे ही वो थोड़ा नीचे आता है उसकी विंडो से इन दोनों को दिखाई दे रहा होता है कि मतलब ये कौन है, और ये बैनर जो होता है ये उसी आदमी का होता है जो उस लड़की के साथ अंदर रोमांस कर रहा है। वहीं उस बुजुर्ग लेडी को दिखाया जाता है, वो उस बिल्डिंग में सफाई कर रही होती है। फिर गुंडों को दिखाया जाता है, गुंडे जो मेन वाला गुंडा होता है वो अपने साथी गुंडे से कहता है कि तुम जो ना कैमरा ध्यान से पकड़ लेना और अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना। वो साथी कहता है जी सर। वहीं हमारा हीरो जो है नीचे थोड़ा सा शिफ्ट होता है बैनर सही करने के लिए। वो देखता है कि अंदर वो जो लड़की और आदमी है वो रोमांस कर रहे होते हैं। तभी उस आदमी की नज़र हमारे हीरो पर चली जाती है और हमारा हीरो का चेहरा क्योंकि उसी तरफ होता है तो उसकी भी नज़र जा रही है। तभी वो आदमी पीछे मुड़ जाता है और उस लड़की से कहता है कि जल्दी से पर्दे बंद करो। वो लड़की हमारे हीरो की तरफ देखती है और मुस्कुराने लगती है, और वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ता है वो बेहोश होने लगता है, उसे वीकनेस फील होने लगती है। वो लड़की उनकी तरफ देख रही होती है। तभी वो आदमी गिलास की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो वहीं पर गिर जाता है। और लड़की कहती कि अब जो ना तुम अच्छे से सोना, सभी चीज़ें जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। और वो हमारे हीरो की तरफ देखती है और मुस्कुराती है और पर्दे बंद कर देती है। हमारा हीरो अपना काम कर रहा होता है क्योंकि उसे बैनर फिक्स करना होता है जल्द से जल्द। वहीं उन गुंडों को दिखाया जाता है, वो उस फ्लोर पर भी आ जाते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी होती है और वो कहते हैं कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते। वो कहते हैं जो भी, और वो उनमें सब में आपस में लड़ाई होने लगती है। वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो गुंडे उन सबको मारने लगते हैं। हमारे हीरो को फिर से दिखाया जाता है, वो बैनर सही कर रहा होता है। उसे दादी माँ दिखाई देती हैं। वो दादी माँ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और उसे हाथ से हाय करती हैं। वो भी उनकी तरफ देखता है। तभी वो देखता है कि पीछे कुछ हो रहा है। हमारा हीरो थोड़ा और ध्यान से देखता है, अपना हाथ आगे करके, थोड़ा खुद भी आगे होके, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो गुंडे उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो बुजुर्ग लेडी होती हैं। हमारा हीरो हैरान हो जाता है और वो गुंडे जो हैं उस रूम के सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगते हैं। हमारा हीरो जो होता है ये सब देख रहा होता है। वो दादी दादी कहने लगता है उन बूढ़ी लेडी को। वो जैसे ही बूढ़ी लेडी हमारे हीरो की तरफ देखती हैं, पीछे से गुंडा जो है उन बुजुर्ग लेडी के करीब आ रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। हमारा हीरो जो होता है उनको कह रहा होता है कि दादी पीछे देखो पीछे देखो, पर वो बुजुर्ग लेडी हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है। वो डरी सहमी सी खड़ी हुई होती है। हमारा हीरो बार बार पीछे से वहाँ से कह रहा होता है कि नहीं नहीं, और जैसे ही
वो ये सब कह रहा होता है, वो गुंडा उन्हें मार देता है। वो बुजुर्ग लेडी नीचे गिर जाती है और उनके सर से खून निकलने लगता है। हमारा हीरो सिर्फ उन्हें ही देख रहा होता है। वो गुंडा हमारे हीरो की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। हमारा हीरो फिर भी उन दादी को देख रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, और उस रूम में भी लड़ाई होने लगती है जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके साथ उन गुंडों की। वहीं दूसरे गुंडे को दिखाया जाता है, वो कैमरा लेकर एक रूम की तरफ चल रहा होता है उस लड़की को, और फिर उस आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी तो बेहोश होता है और वो लड़की अपने लिए सूटेबल पोज ढूंढ रही होती है कि कौन सा पोज सही होगा या क्या नहीं होगा, और वो उस आदमी के पास लेट जाती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है, वो जल्दी से सिक्योरिटी अलार्म को बजा देता है और सब जगह अलार्म की आवाज़ आने लगती है। उस लड़की के रूम में भी आने लगती है। जल्दी से वो लड़की उठती है और दरवाजे की तरफ भागती है और कहती है कि क्या यहाँ पर कोई है। वहीं ऊपर छत का सीन दिखाया जाता है। जो ऊपर मैनेजर होता है वो ऊपर होता है और उसे, क्योंकि सिक्योरिटी अलार्म बज चुका होता है, उसके भी जो फ़ोन होता है हाथ में, उसमें आवाज़ आ जाती है। वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। वो जल्दी से जाता है और कैमरे के पास और देखने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। वो देखता है कि चारों तरफ जो है गुंडे लड़ाई कर रहे होते हैं वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ से। वो जल्दी से फ़ोन करता है किसी को और कहता है कि सर यहाँ पे। वो कहते हैं हाँ बस मैं आ रहा हूँ, और जब तक मैं नहीं आता ना सबको सुरक्षित रखना। वो कहता है ठीक है सर। वो कैमरे में ये सब देख रहा होता है और वहाँ से भागकर जल्दी से जाता है उस कमरे की तरफ। कमरे के सामने भी गार्ड्स खड़े होते हैं। वहाँ पर वो गुंडे पहुँचते हैं, उन गार्ड्स को मारते हैं। तभी सीन चेंज होता है। हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो उन दादी माँ को देख रहा होता है और वो दादी नीचे फ्लोर पर गिरी हुई होती है, उनके सर से खून निकल रहा होता है। तभी हमारा हीरो क्या करता है, वो रस्सी को पीछे लेकर जाता है और आगे आता है। मतलब वो अपने पैर से शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो दादी को देख रहा होता है, बार बार उनके वहाँ से खून निकल रहा होता है सर से, और वो बार बार यही कोशिश कर रहा होता है। वहीं सीन चेंज होता है। उस लड़की को दिखाया जाता है, वो दरवाजे के पास आ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि प्लीज़ कोई है यहाँ पर, मुझे जल्दी से निकालो। बाहर वो गुंडे होते हैं, वो गुंडे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं पर खुल नहीं होता। वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम दरवाजे से जो ना साइड हट जाओ जल्दी से। वो लड़की दरवाजे से साइड हो जाती है। वो गुंडे उसे तोड़ने की खोलने की कोशिश करते हैं पर कुछ भी काम नहीं करा। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो अपने पैर से शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे भी नहीं होता। तभी वो अपने पास से जो उसके स्क्रू वगैरह होते हैं, हथियार होते हैं, उसे बैनर को सही करने के लिए वो निकालता है और शीशे पर फेंक कर मारता है काफ़ी तेज़ से, जिससे उसमें हल्का सा छेद हो जाता है और वो शीशे पर लग जाता है। और फिर अपना पैर जो है उसी जो हथियार होता है उसके पास, उसी पर मारता है और उससे पूरा शीशा टूट जाता है और वो अंदर आ जाता है और वो गुंडों के साथ फाइट करने लगता है। बहुत ज़्यादा फाइट होती है वहाँ पे। तो दादी के पास आता है, ग्रैनी ग्रैनी करने लगता है। उसके पास गुंडे आते हैं, उसकी कमर पर मारते हैं पर तब भी उसे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता और वो गुंडों से के साथ लड़ाई करने लगता है। वहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं सब उससे लड़ाई करने लगते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट होती है, काफ़ी एक्शन भरी होती है। वो उन गुंडों में से एक को पकड़ भी लेता है और जैसे उसका हाथ देखता है तो उसके हाथ पे कुछ निशान होते हैं। वहीं नीचे कार आ जाती है, उसमें पुलिस आ जाती है। तभी उस गुंडे को दिखाया जाता है, वो उस कार के पीछे होता है, जो मेन लीडर होता है उनका, और वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो बाकी सबको कहता है अपने फ़ोन से कि जल्दी आ जाओ, पुलिस आ चुकी है। और जो हमारे हीरो के पास गुंडा होता है वो भी ये सुन लेता है और वो हीरो को हमारे पीछे धक्का देके वहाँ से भागने लगता है और बाकी सबसे कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो। हमारा हीरो देख रहा होता है, वो जो बुजुर्ग लेडी होती है उनकी तरफ जाता है, ग्रैनी ग्रैनी करने लगता है, अपनी शर्ट उतारता है, उनके सर के नीचे लगाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। आदमी जो स्टाफ का होता है वो कहता है कि असेंबलियन मैन का क्या हुआ। पुलिस वाले कहते हैं कि उनसे दरवाज़ा नहीं खुला तो वो सही है। तभी हमारा हीरो जो होता है वो चीख कर कहता है कि जल्दी से 911 को कॉल करो, यानी एम्बुलेंस को बुलाओ। जैसे ही हमारे हीरो की सब आवाज़ सुनते हैं सभी उसकी तरफ देखते हैं और जल्दी से वो कह देते हैं कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। और तभी वो कहते हैं कि जो असेंबलियन मैन है उनका दरवाज़ा जल्दी से खोलो। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।